सबसे पहले तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। पोस्टर का वेट हो रहा था, फर्स्ट लुक का वेट हो रहा था, आ चुका है। कंप्लीट बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड और वॉइस इन सब चीज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि भाई देखो ऑफिस में हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ आती है ना तो अपने आप के ऊपर होल्ड नहीं किया जा सकता। भाई ये फर्स्ट लुक नहीं है, ये बड़ी बड़ी पिक्चरों के टीज़र ट्रेलर के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बियॉन्ड 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 बहुत ऊपर चले गए हैं अल्लू अर्जुन एंड अटली। देखो अटली सिर्फ एक फिल्म से फेम नहीं मिला है उनको, जवान से, उससे पहले उन्होंने बहुत काम किया है, पर एक नॉर्मल सी फिल्में बनाते थे। पर इस बार अल्लू अर्जुन के साथ जो अटली लेकर आ रहे हैं ना, इसको देखकर को लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग ही करने वाले हैं। इनसेन अल्लू बना दिया है उन्होंने। अब अगर मैं पोस्टर की बात करूँ, थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं, तो हाफ बीस्ट लग रहा है, हाफ ह्यूमन लग रहा है। ये इंडियन फोल्कलोर की कहानी हो सकती है, जो कहीं किसी भारत के कोने में ऐसा कोई प्राणी हो सकता है हमारी किताबों में, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ निकला होगा। देखो हम हमेशा कहते हैं जो सिनेमा जो है ना, एक हमारे समाज का आईना होता है। अब अल्लू अर्जुन की लुक बहुत कुछ बयां कर रही है। अब मेरे को इसको देखकर ऐसा कहीं फील आ रहा है, आपको राहुल राय की पिक्चर एक याद होगी जो एक आई थी जुनून, जो एक अमावस्या की रात को या पूर्णमासी की रात को वो शेर में तब्दील हो जाता था, वो शेर बन जाता था, ठीक है, और उससे पहले एक नॉर्मल सा इंसान होता था। अब मेरे को इस पोस्टर को देखने के बाद ना सीधा वो वाली पिक्चर मेरे दिमाग में हिट हुई। मैं वो पिक्चर भी थिएटर में देखने गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट तो इसके साथ नहीं होता। ये वॉल्फ भी लग रहा है, पूरा इनका एक पूरा पोस्टर रहता तो हम कहते कि हाँ भाई ये भेड़िया है या क्या है, पर जो अभी लग रहा है इसके नाखून, इसके हाथ, हाथों के ऊपर बाल, आँख, आँख में काजल और ऊपर से गंजा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी अनजान तरीके से कोई इसको, ये जो जानवर है या फिर कोई जिस जंतु की ये शक्ल में है वो इसको काट लेता हो, और या फिर कहीं किसी से बदला लेने के लिए इसके पास कुछ ऐसी ताकत आती हो जिससे ये अपने आप पर रूप बदल सकता हो। मुझे तो ऐसी कुछ फील आ रही है कि अल्लू अर्जुन के 4 रोल होने वाले हैं। कहीं कुछ ऐसी लेगेसी तो नहीं लेकर आ रहे अपने दादा से, अपने परदादा से, फिर अपने पिताजी से, और ये पोते के रोल में होने वाले हैं कि उनको भी पहले ऐसा कुछ होता था और उसके बाद उन्होंने शक्ति ट्रांसफ़र करी अपने बाप को, फिर बेटे को, फिर भाई मतलब कि पोते को, और आखिरी में अल्लू अर्जुन का कुछ मकसद होता होगा, जो मकसद पीढ़ियों और सदियों से चला हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पर फाइनल चैप्टर होना होगा इस करेक्टर के ज़रिए। भाई ये कहानी अपने आप में ही मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी और ग्रैंड लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यार ये बहुत अलग जोन में चले गए हैं। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन भी करने की कोशिश करूँ, तो मैं अभी इस पोस्टर को देखकर तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर इतना आइडिया लगाया सकता है कि इस बार अल्लू अर्जुन और अटली मिलकर ना कुछ हमारे को बहुत हटकर देने वाले हैं। देखो अगर ये फिल्म क्लिक हो जाती है तो सच बोल रहा हूँ, आज जो हम राजा मौली की इतनी बातें करते हैं ना, तो अटली सीधा राजा मौली के कद के बराबर जाकर खड़ा हो जाएगा। ये इंडियन फैंटेसी या फिर कह सकते हैं कि एडवेंचर थ्रिलर, या फिर कह सकते हैं कि फोल्कलोर की कहानी, जैसे लोका आई थी है ना अभी, उसमें क्या बोलते हैं मलयालम सिनेमा से, ऐसी ही कुछ कहानी हो सकती है, अनसुनी अनकही, जो आज तक किसी ने ना सुनी है और ना कभी देखी हो, और उस टाइप का कुछ फैंटेसी वर्ल्ड के साथ जोड़ देंगे अल्लू अर्जुन का करेक्टर अटली, और उसके साथ ये लोग आने वाले हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बीजीएम आ जाता ना तो और मज़ा आ जाता, पर बीजीएम नहीं है, पर इसका जो नाम है ना, वो नाम भी बहुत सॉलिड है, राका। अब राका नाम हम सुनते हैं तो 70s 80s और 90s की फिल्मों में होता था ऐसा नाम, और ये नाम ऐसा है ना जो अपने आप में एक ताकत, एक दम, एक पावर, एक लेगेसी वो लेकर आ रहा हो, जो इस बंदे के सामने कोई भी सब उसके कद के आके छोटे लगेंगे, बौने लगेंगे। ये कोई लीडर का नाम हो सकता है, ये एक कप्तान का नाम हो सकता है, मतलब कोई एक बहुत बड़ा, जैसे ट्राइबल समाज का कोई एक बहुत बड़ा लीडर होता है, या फिर कोई राजा के नीचे काम करने वाला है, पर राजा ने उसके साथ कुछ धोखा करा और ये बंदा अपनी ही अलग सेना बना देता है अपने अपनों का बदला लेने के लिए। मतलब जितना हम इसमें डीप डाइव करेंगे कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें निकल कर आएंगी, पर मैं इतना कह सकता हूँ ये जो भी है बहुत सॉलिड है, बहुत ज़बरदस्त है, और अच्छा लगा
कि एक डायरेक्टर, एक एक्टर, एक सुपरहिट, एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में ना बना हो, और उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लू अर्जुन समय ले रहे हैं पर जो भी कर रहे हैं बहुत सॉलिड कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।